नमस्कार। पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानक मत्ता उधम सिंह नगर उत्तराखंड से मैं पूजा चौरसिया। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी पाठ 12 है सुदामा चरित। इसके कवि हैं नरोत्तम दास जी। और बच्चों नाम से ही हमें लग रहा है कि सुदामा जी का इसमें वर्णन किया गया है। और जब सुदामा जी कृष्ण से मिलने जाते हैं और वो जिद करते हैं द्वारपाल से कि मुझे कृष्ण से मिलना ही है, तो जब द्वारपाल जाके कृष्ण से सुदामा का वर्णन करता है उस समय की स्थिति का इसमें व्याख्या किया गया है। आइए कविता को पढ़ते हैं हम। शीस पगान झगातन में प्रभु जाने को अहि बसके ग्रामा, धोती फटिसी लटी दुपट्टी अरु पाय उपान को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एको रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल धाम बतावत आपन नाम सुदामा। यानी कि द्वारपाल जब कृष्ण के पास जाता है तो उससे कहता है कि हे प्रभु द्वार पे उसके सर पे ना पगड़ी है ना शरीर पे कुर्ता है और ना जाने कहाँ से आया है। मतलब कि हे प्रभु बाहर एक व्यक्ति आया है, उसके सर पे ना पगड़ी है ना शरीर तन पे उसके कुर्ता है और जाने कहाँ से आया है, पता नहीं वो कहाँ रहता है, कहाँ से आया है। उसकी धोती भी फटी है, उसने जो दुपट्टा ओढ़ा है वो भी फटा हुआ है और उसके शरीर से लिपटा हुआ है, चिथड़े चिथड़े हो गए हैं उस कपड़े के। और उसके पैर में जूते भी नहीं। उपानह का मतलब होता है बच्चों जूते, कि उसके पैर में जूते भी नहीं हैं। द्वार पे खड़ा है वो और एक बहुत ही पतला दुबला सा ब्राह्मण है और बहुत ही चकित होकर के, मतलब कि हे प्रभु द्वार पे एक पतला दुबला ब्राह्मण खड़ा है और उस बहुत ही ज़्यादा गरीब है वो, बहुत ही आश्चर्य से आपके महल को और इस जगह को देख रहा है और उसके ना सर पे पगड़ी है ना तन पे कुर्ता है ना पैर में जूते हैं, पता नहीं कहाँ से आया है। बस बार बार आपका पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बिहान विवाही सोपग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतेना किति दिन होए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात हाथ छुयो ने नैन के जल सो पल हुए। जब कृष्ण सुनते हैं ब्राह्मण से, अरे द्वारपाल से ब्राह्मण की व्याख्या, और जब उनको ये पता चलता है, जब वो कहते हैं कि वो आपका पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है, इतना ही सुनते कृष्ण जो है अपनी सुध-बुध खोए महल से बाहर भागते हुए आते हैं और सुदामा को ढूंढते हैं। ऐसे बेहाल बियाल सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। जब कृष्ण देखते हैं कि उनके पैरों की कितनी बुरी दशा हो रखी है, उनके पैरों में इतनी बिवाइयाँ फटी हैं। बिवाइयाँ जानते हैं ना बच्चों, पैरों में बड़े बड़े दरार हो जाते हैं, उसमें से कई बार खून भी निकलता है, चलने में बहुत पीड़ा होती है। सुदामा के पैरों की ऐसी ही दशा है, उनके पैरों से बिवाइयाँ फटी हैं, उन्हें चलने में बहुत दुख हो रहा है और उसमें कांटे ऐसे लगे हुए हैं जैसे कि जाल बना हुआ हो पूरा। फिर कृष्ण कहते हैं कि हाय महादुख पायो सखा तुम आए कहीं किते नहीं किते दिन होए। मतलब कि हे मित्र तुम कितना दुख पाए हो, कितना दुख सहे हो, तुम यहाँ क्यों नहीं आए, इतने दिनों बाद क्यों आए, तुम पहले क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। मतलब सुदामा की हालत देखते हैं कि कैसे उनके पास पहनने के लिए कुर्ता नहीं है, धोती जो है वो फटी हुई है, सर पे उनके पगड़ी नहीं है, जो दुपट्टा वो ओढ़े हैं वो भी एकदम चिथड़े चिथड़े फटा हुआ है, पैर एकदम फटे हुए हैं, बिवाइयाँ फटी हैं, उसमें कांटों के जाल लगे हुए हैं और वो एकदम दुबले भूख के मारे भूखे प्यासे एकदम दुबले पतले हो रखे हैं। तो करुणा करके करुणा निधि रोए। वो कहते हैं कि हे मित्र तुम इतने दिन कहाँ थे, तुम पहले क्यों नहीं आए और तुमने कितने दुख सहे हैं। ये सोच सोच करके कृष्ण को इतना रोना आता है कि मैं उनका मित्र हूँ, मैं राजा हूँ और मेरा मित्र इतना दुख सह रहा था। ये सब सोच करके कृष्ण बहुत रोते हैं। वो इतना रोते हैं बच्चों कि पानी और परात को हाथ नहीं धोते हैं, अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैरों को धो देते हैं। आगे थोड़ा सा कविता का और भावार्थ जानते हैं हम लोग। कछु भाभी हम को दियो सो तुम काहे न देत, चाबी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। मतलब वो फिर कहते हैं कि हे मित्र भाभी ने मुझे कुछ दिया नहीं। फिर थोड़ी देर में वो देखते हैं कि सुदामा अपनी कांख में, कांख का ये शोल्डर के जो बगल का हिस्सा होता है बच्चों वहाँ पे, कि सुदामा अपनी कांख में एक छोटी सी पोटली को दबा रहे हैं। तो वो फिर कृष्ण कहते हैं कि भाभी ने मुझको दिया है वो तुम मुझे
नंद कीने। यानी कि कृष्ण जो है वो सुदामा को छेड़ते हुए बचपन की बात को याद दिलाते हैं कि जब गुरु माता ने चना दिया था उसको तो तुमने चोरी चोरी मेरे हिस्से का भी खा लिया था, और तुम फिर कृष्ण कहते हैं कि तुम चोरी में बचपन से ही प्रवीण हो, तुम आज फिर चोरी कर रहे हो कि जो भाभी ने मुझे चावल दिए हैं या जो ये प्रेम से जो चावल अपने प्रेम से के रस से भीगे हुए जो ये चावल दिए हैं इनको तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, और इसे फिर तुम अपनी पोट कांख में दबा रहे हो, यानी कि मुझसे छुपा रहे हो, चोरी कर रहे हो, इसे तुम फिर अकेले खाना चाहते हो। ठीक है बच्चों, तो इतनी कविता में हमने देखा कि कैसे सुदामा कृष्ण के द्वार पहुँचते हैं, उनकी कैसी दशा होती है और कृष्ण उनका अभिवादन कितने प्रेम से करते हैं, लोग भी उसे देख के चकित होते हैं। आज भी मित्रता की मिसाल दी जाती है कृष्ण और सुदामा के। और आगे की कविता हम पढ़ते हैं दूसरे भाग में, तब तक इस कविता का अनुकरण कीजिएगा। धन्यवाद।